तो दोस्तों, आइए आज हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। झंडा हमारी आन बान शान है। 15 अगस्त 2022 को हमारा देश 75वीं आज़ादी का वर्षगांठ मनाएगा, यानी कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। दोस्तों, 15 अगस्त को 75 वर्ष हो जाएगा स्वतंत्रता का, इसलिए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं झंडा के बारे में। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज किसी भी राष्ट्र का मान होता है। यह ज्ञात होता है कि देश एक आज़ाद देश है। यह ध्वज उसका गौरव होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसे हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा का होता है सेफ्रॉन वाइट और तीसरा हरा, यानी कि ग्रीन। इस तिरंगे के सम्मान की रक्षा के लिए कई वीरों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, ताकि यह तिरंगा पूरे मान सम्मान और स्वतंत्रता के साथ हमेशा लहराता रहे। दोस्तों, झंडा लहराता रहे, यानी कि अगर वीरों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अगर हमारे लिए, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, तब हम लोग को अवसर प्राप्त हो रहा है झंडा को फहराने का। तो देखिए दोस्तों, यह तिरंगा पूरे मान सम्मान और स्वतंत्रता के साथ हमेशा लहराता रहे। इसके गरिमा का कोई ठेस नहीं पहुंचा सके, इसके लिए वीरों ने अपने जीवन तक का न्यौछावर कर दिया। आज हमारा जो तिरंगा है, असल में इसमें कई बार परिवर्तन किया गया है। आज हम लोग जो तिरंगा के रूप में देख रहे हैं, इसमें कई बार परिवर्तन किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए आज जो तिरंगा का वास्तविक रूप देखते हैं, इसे 7 बार परिवर्तित किया गया है। लगभग 90 साल लगा इसे रूप में लाने में, यानी कि जिस रूप में आज हम लोग झंडा को देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ पॉइंट है इसमें, आप देखते रहिएगा। ठीक है, 1857 के समय के तो अंग्रेज का शासन था, यानी कि जब अंग्रेज का शासन की शुरुआत में था, तो उसमें अंग्रेज़ों ने झंडा का जो अपना रूप दिया और उसमें लागू किया। बात करें 1904 के बारे में, तो किसी भारतीय द्वारा, यानी भारत का प्रथम ध्वज बनाया गया। किसी भारतीय द्वारा भारत का प्रथम ध्वज बनाया गया 1904 में। तो दोस्तों, यह पुरुष स्वामी विवेकानंद का शिष्या के रूप में जाना गया, जिसने भारत का प्रथम ध्वज बनाया। इनका नाम था निवेदिता, यानी कि सिस्टर निवेदिता। देखिए दोस्तों, आपके सामने है, ये देखिए, ये हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं सिस्टर निवेदिता। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने भारतीय के लिए अपना झंडा बनाया। अगर इस झंडे में बात करें तो लाल पीला देखने को मिलता है, और यहाँ लाल का बात करें तो आज़ादी के बारे में प्रतीक, यानी कि स्वतंत्रता का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है। और पीला का बात करें तो ये क्या है, जीत का प्रतीक है। यहाँ थोड़ा बहुत सफ़ेद भी देखने को मिलता है, तो सफ़ेद जो दर्शाता है स्वच्छता एवं सादगी को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें इसके किनारे, ये देखिए दोस्तों, ये किनारे देखिए, तो यहाँ आपको दिखाई देंगे 101 प्रज्वलित दीपक बने हैं। 101 प्रज्वलित दीपक बने हैं, ये सब है, आपका देख रहे हैं, ये 101
प्रज्वलित दीपक बने हुए हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ है दोस्तों। आज हम लोग हर जगह झंडा फहराते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कहीं भी। तो जिस व्यक्ति का देन है उनका नाम है नवीन जिंदल। थोड़ा बहुत उससे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, कलकत्ता में स्थित पारसी बागान चौक में यह राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपका है, यहाँ देखिए 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। ठीक है, तो जगह का नाम क्या था? पारसी बागान चौक। कहाँ था? कलकत्ता में। और दूसरा ध्वज के बारे में बात किया जाए तो 1907 में, यहाँ है आपका 1907 में फहराया गया था। इनका नाम था मैडम कामा। ठीक है, इनके साथ कुछ क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने पेरिस में फहराया था, पेरिस के बर्लिन में फहराया था। ठीक है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, जूम कीजिए दोस्तों। देखिए 1907 में फहराया गया था। द बर्लिन कमेटी फ्लैग फर्स्ट रेज्ड बाय बीका जी कामा इन 2007, यानी कि 2007 में फहराया गया था बीका जी कामा द्वारा। उनके साथ ही सहयोगी थे कुछ क्रांतिकारी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ध्वज में 3 रंग थे। सबसे ऊपर में जो पीले रंग के हैं, आपको पट्टी के रूप में है, दिखाई दे रहा है दोस्तों। नहीं, यहाँ 7 तारे हैं। जो 7 तारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, सबसे ऊपर में 7 तारे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 तारे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो इसमें जो सप्त ऋषि को दर्शाता है। इसके नीचे पीले पट्टी हैं जो वंदे मातरम लिखा हुआ है। आखिरी पट्टी में हरे रंग का है, उसमें सूरज चांद तारा का बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, ये आपका है, ये वंदे मातरम है। यहाँ आपका ये दिया हुआ है चांद तारा। इस पॉइंट को दोस्तों याद कीजिएगा कि 1907 में जब था अपना झंडा, तो इसका क्या था, क्या क्या प्रतीक था। पहली बार बर्लिन में फहराया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप कुत्ता का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, इसे इग्नोर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1907 में भी झंडा बना। 1921 में महात्मा गांधी ने पिघली बिकैया को बुलाया, यानी कि 1921 में महात्मा गांधी ने पिघली बिकैया को बुलाया। वो भी क्रांतिकारी, स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, ये आंध्र प्रदेश के थे। तो इन्होंने लगभग 5 वर्ष तक 50 देशों के झंडों का अध्ययन किया। किसने किया? पिंगली बकैया साहब ने किया था। इनका फोटो शायद नहीं लगा हुआ है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड। देखिए 1921 में महात्मा गांधी ने किनको बुलाया? पिंगली बकैया को। ठीक है, तो लगभग 5 वर्ष में 50 देशों को झंडों का अध्ययन किया। और बाद में उन्होंने झंडा बनाया जिसके 2 रंग दिए थे। एक रंग था लाल और दूसरा रंग था हरा। दोनों पट्टियों में एक मध्य में एक चरखे का जिक्र किया गया था, यानी कि चरखे का चित्र बनाया गया था। आप फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, ये चरखे का चित्र है। यहाँ देखिए चरखे का चित्र है बीच में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, इस यानी कि इनमें लाल रंग जो था ये हिंदुत्व को दर्शाता था, यानी कि हिंदुत्व को प्रतिनिधित्व करता था। जो हरा रंग था मुस्लिम को प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए होता था कि अन्य धर्म का बारे में कोई अता पता नहीं है। तो इस झंडा में सफ़ेद पट्टी, यानी कि सफ़ेद पट्टी नीला चक्र, यानी कि इन्होंने सफ़ेद पट्टी नीला चक्र जुड़वाया था। सफ़ेद पट्टी और नीला चक्र जुड़वाया था। इस सफ़ेद रंग जो था अन्य धर्म और चक्र प्रकृति को सूचक था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फिर इनमें इन्होंने सफ़ेद पट्टी और नीला चक्र का जुड़वाया था। यह सफ़ेद रंग अन्य धर्म और चक्र प्रकृति का सूचक है।
यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, फिर बता देते हैं। रेड कलर जो था हिंदुत्व को, यानी कि हिंदू को प्रतिनिधित्व करता था। जो आपका 1921 वाला फ्लैग में देखिए दोस्तों, 1921 का फ्लैग में देखिए आपका जो ग्रीन था, हरा था, मुस्लिम धर्म के लिए था। तो अन्य धर्म को तो पता नहीं था। तो क्या हुआ कि इन्होंने सफ़ेद पट्टी नीला चक्र, यानी कि सफ़ेद पट्टी को इन्होंने सफ़ेद पट्टी नीला चक्र जुड़ाया था। बाद में उसके बाद में क्या हुआ कि यह सफ़ेद रंग अन्य धर्म और चक्र प्रगति का सूचक बना। तो 1931 में कई बदलाव के बाद हमारा जो तिरंगा के रूप मिला। इस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज था, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण का सफर तय हुआ। देखिए यहाँ से आप 1931 में देखिए दोस्तों, ये देखिए 1931 में देखिएगा दोस्तों। तो 1931 और आपको बताते हैं 1931 देखिए और 1947 देखिए, कहीं ना कहीं मिलता जुलता है ना। तो बात हम ये बताते हैं कि 1931 में जो आपको हमारा तिरंगा का मूर्त रूप मिला, यानी कई बदलाव के बाद 1931 में हमारा तिरंगा का मूर्त रूप मिला, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण का सफ़र तय हुआ। अब यानी कि अब इसी टाइप का आगे 1947 में देखेंगे दोस्तों। तो स्वतंत्रता के लगभग यानी कि ठीक 22 दिन पहले 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा की बैठक रखा गया था, और यह बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में रखा गया था, और इस बैठक में तिरंगा को भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहचान दिया गया, यानी कि माना गया। तो दोस्तों आप यहाँ से देखिए, यह है मेरा आज का जो झंडा आज जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं ऐसा है। तो दोस्तों आप देखिए, अब यहाँ पर 6 ही तिरंगा लगा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक को बनाने के लिए अगर जैसे कि होता है कि राष्ट्रीय प्रतीक अगर बनता है तो कैसा कपड़ा होना चाहिए, तो खादी कपड़ा सुनिश्चित किया गया। ठीक है, कौन सा कपड़ा सुनिश्चित किया गया? खादी कपड़ा सुनिश्चित किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में स्थित एक औद्योगिक इकाई था, राष्ट्रीय ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के द्वारा यह निर्मित किया जाता था। अगर लंबाई के बारे में बात की जाए, यानी कि लंबाई के बारे में बात की जाए झंडा का, तो 3:2 यानी कि 3/2, यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2। तो अब बात करें लंबाई और चौड़ाई के, अगर जैसे कि ये पीला पट्टी है, सॉरी यानी कि सेफ्रॉन है। ठीक है, मान लेते कि ये सेफ्रॉन पट्टी है ये, तो इसका जो लंबाई है और इसका जो चौड़ाई है, नीचे वाला का जो लंबाई है चौड़ाई है, या बीच वाला का जो लंबाई है चौड़ाई है, समान होना चाहिए। तीनों पट्टी का लंबाई चौड़ाई समान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए दोस्तों, यानी कि जो सेफ्रॉन है केसरिया रंग है, इसका जो चौड़ाई है, इसका जो लंबाई है, फिर इसका जो व्हाइट वाला का जो चौड़ाई है, इसका जो लंबाई है सेम होना चाहिए, यानी कि तीनों कलर का लंबाई चौड़ाई सेम होना चाहिए। अगर पूरे झंडे का लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो 2 यानी कि 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3:2, यानी कि इसका होना चाहिए कितना होना चाहिए, इसका 3 और इसका होना चाहिए 3, इसका होना चाहिए 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो समझ गए, तो लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए 3:2। अगर बात करें लंबाई चौड़ाई से कितना गुना होना चाहिए, तो 1.5 गुना होना चाहिए। अब बात करें झंडा में जो 3 रंग है, 3 रंग का जो पट्टी दिया हुआ है उसका लंबाई चौड़ाई समान होना चाहिए। मान लेते कि यानी कि सेफ्रॉन यानी कि केसरिया का लंबाई चौड़ाई, केसरिया रंग को देखिए, यहाँ इसका जो लंबाई चौड़ाई है व्हाइट का लंबाई चौड़ाई के बराबर होना चाहिए। तीसरा जो आपको कलर है हरा, उसका भी लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए। तीनों पट्टी का लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए। तत्पश्चात पूरे झंडा का देखिएगा तो उसका लेंथ कितना चाहिए 3:2, यानी कि आपका जो लंबाई होगा चौड़ाई से 1.5 गुना होगा दोस्तों। चलिए आगे जानते हैं दोस्तों। देखिए, ध्वज को सिर्फ अगर फहराया जाता है तो यह देखा जाता है कि हाथ किस साइड में है, यानी कि दाएं साइड में ध्वज को
सिर्फ हाथ का दायां साइड में रखना चाहिए, यानी कि दर्शक के उल्टे हाथ साइड में होना चाहिए। जैसे कि देखते हुए प्रधानमंत्री जी लाल किला पर यानी कि रेड फोर्ट पे ध्वजारोहण करते हैं तो जस्ट उनके दाएं और पीछे झंडा होता है और ये सैल्यूट देते हैं, यानी कि हम लोग किसको सैल्यूट देते हैं, झंडा को सैल्यूट देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं। अगर झंडा का जो झंडोत्तोलन किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है, इसके नियम कानून होते हैं दोस्तों। भारतीय नागरिक आज ध्वजारोहण के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पहले सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडा फहराया जाता था। लेकिन एक व्यक्ति थे, आपका नाम था क्या? उनका नाम था जिंदल का क्या नाम है याद नहीं पड़ रहा दोस्तों। हाँ, उद्योगपति नवीन जिंदल थे। उन्होंने जब अमेरिका से आए पढ़ करके, तो उससे पहले जब अमेरिका में पढ़ रहे थे तो देखते थे कि वहाँ का जो झंडा था वो हर घर में था, यानी कि हर स्वतंत्रता यानी कि दिवस पर मनाया तो जाता ही था और ध्वजारोहण किया ही जाता था और झंडा रखा ही जाता था, लेकिन अदर डे में भी उसका प्रयोग किया जाता था। तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ हर तरह से लोगों का यूज होता था। तो दोस्तों अब नवीन जिंदल साहब जब अमेरिका से आए पढ़ करके, तो इन्होंने देखे कि भारत में तो ऐसा नहीं है, तो इन्होंने हाई कोर्ट यानी कि दिल्ली कोर्ट में हाई कोर्ट में अपील दायर की। तत्पश्चात यह अपील 2001 में हुआ और 2001 में मंजूरी मिली और 2002 में तत्पश्चात यह अपील लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अपील होने के बाद जिंदल साहब ने ये आम पब्लिक के लिए यानी कि आम लोगों के लिए यानी कि प्रत्येक जनता के लिए ये बहुत अच्छा ही काम किए। जबकि पहले होता था कि अब सरकारी ऑफिस या जो भी हो और गणतंत्रता और स्वतंत्रता दिवस पर ही फहराया जाता था। तो उद्योगपति नवीन जिंदल ने 2001 में दायर पे अपील किए और उसके बाद में 2002 में एक कोड के रूप में लागू हो गया, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 इस प्रकार के बना कोड। दोस्तों केंद्र सरकार ने इस अपील को मंजूरी तो दे दी, लेकिन नियम भी रखा गया कि किस प्रकार का होना चाहिए, है कि नहीं। कॉटन का बना होना चाहिए झंडा और उसको इधर उधर यानी कि अभद्र व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाना चाहिए, गंदा नहीं किया जाना चाहिए, मैला नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि फाटा उटा नहीं होना चाहिए, यानी कि सूर्यास्त के पहले तक अस्वस्थ के बाद तक, यानी कि यानी कि अगर सूर्योदय होता है और उसके सूर्यास्त के पहले तक आप झंडा का झंडोत्तोलन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की संहिता में सुधार किया गया और बाद में भारतीय नागरिकों को पूर्ण सम्मान के साथ फहराने के लिए स्वतंत्र हुआ। लेकिन फहराने के लिए नियमों का समान पालन होना चाहिए। ये भी कहा गया है कि अगर झंडा फहराते हैं तो नियम का समान पालन होना चाहिए। तो 22 अगस्त 1907 को मैडम भिकाजी कामा रुस्तम कामा ने विदेशी ज़मीन पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहले व्यक्ति भी थे। दोस्तों याद रखिएगा, तो भारतीय ध्वज को विदेशी ज़मीन पर फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन से व्यक्ति जो है ना फहराए थे? तो मैडम भिकाजी कामा थे। भारतीय ध्वज को चांद पर बात करें तो 14 नवंबर 2008 को किसने भेजा था? तो भारतीय ने भेजा था। भारतीय ध्वज ये भारत का जो झंडा है चांद पर 2008 में भेजा गया था 14 नवंबर को। बात करें अंतरिक्ष में तो 1971 में भेजा गया था। दूसरी बार भेजा गया था राकेश शर्मा के द्वारा दोस्तों अंतरिक्ष में, तो चांद पर 2008 में, अंतरिक्ष में पहली बार 1971 में, दूसरी बार लगाया गया था राकेश शर्मा के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, कुछ पॉइंट है दोस्तों, आप इसको देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, अब बात करें तिरंगा के रंगों के बारे में, तो देखिए ये आपका झंडा है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अगर बात करें हरा रंग का, तो यह ऋषि मुनियों द्वारा अपनाया गया, यह आध्यात्मक का बोध कराता है, देश के समृद्धि, संपन्नता और त्याग का दर्शाता है। ठीक है,
दोस्तों हमारे देश की समृद्धि संपन्नता बनी रहे, इस प्रकार यह नारंगी रंग बोलिए या क्रिसोफेरॉन या केसरी रंग बोलिए दर्शाता है। बात करें सफ़ेद रंग के तो इसमें एक चक्र स्थित है जिसमें 24 यानी कि 24 स्पोक्स हैं, तिलिया हैं जिसको बोलते हैं। सुख शांति को दर्शाता है सफ़ेद रंग। यह रंग हमें प्रेरणा देता है कि सत्य के राह में चले और हमारे जीवन में सदैव सुख शांति बने रहे, इस प्रकार की ये बताते हैं। हरा रंग के बारे में जानते हैं दोस्तों। हरा है हमारी धरती की अंगड़ाई, देश में हरियाली, खुशहाली और प्रगति का प्रतीक होता है। हरियाली यह संदेश देता है कि सभी के जीवन में खुशियाँ बने रहे, खुशहाल जिंदगी रहे, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। दोस्तों अशोक चक्र में धर्म चक्र का चित्रण है जो न्याय को धार्मिकता से जोड़ता है, यानी कि यह न्याय के धार्मिकता से अशोक चक्र का जो चित्रण है जोड़ता है। यह चक्र निरंतरता को दर्शाता है। भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि सर्वधर्म संपन्न, यानी कि धर्म एक समान हो, यानी कि सभी धर्म एक समान हो। महात्मा गांधी के अनुसार बात करें दोस्तों तो केसरिया रंग हिंदुत्व और बौद्ध जैन को प्रतिनिधित्व करता है। केसरिया रंग किसको दोस्त प्रतिनिधित्व करता है? केसरिया रंग क्या बोले थे? हिंदू, बौद्ध और जैन को प्रतिनिधित्व करता है। बात करें हरा रंग आपको इस्लाम को। बात करें वाइट रंग, क्या बताया था दोस्तों? वाइट रंग। तो वाइट रंग किसको प्रतिनिधित्व करता है बता दीजिए, बताइए, याद कीजिए दोस्तों अगर बड़े होइएगा तो। वाइट रंग बताइए। देखिए ईसाई धर्म को प्रतिनिधित्व करता है, क्रिश्चियन को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसे गरिमा सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। झंडा का गरिमा को बनाए रखना, इसे सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है दोस्तों आज जो भी हम लोग देख रहे हैं ये झंडा का परिवर्तित रूप, सब कुछ व्यक्तियों ने ये भी नाम के रूप में फेमस हो गए कि आज देश के हर व्यक्ति को झंडा के बारे में जानना चाहिए और उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने ये झंडा का प्रतीक यानी कि रूप दिया। दोस्तों हाल ही में आप सुने होइएगा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जाएगा, यानी कि हर घर में तिरंगा झंडा होना चाहिए, यानी कि लगभग 20 करोड़ से अधिक घर में, देश में 20 करोड़ से अधिक घर में होना चाहिए दोस्तों झंडा। दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात में देखें तो 3:2 होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आप झंडे का आकार का वर्ग कितने टाइप का है देख लीजिए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखिए दोस्तों 150:100, तो इसको काट कीजिएगा तो 3:2 आएगा दोस्तों। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना हो, जिस तरह भी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। आपको दोस्तों हम बताए थे, बताइए कि 1906 में किसने फहराया था? अनऑफिशियली फहराया गया था दोस्तों, व्यक्ति का नाम नहीं याद है, कलकत्ता में फहराया गया था। बात करें दोस्तों पिगली बेकिया के बारे में, तो इन्होंने गांधी जी के कहने पे ये 5 वर्ष
में 50 देशों को झंडे का अध्ययन किया था, तत्पश्चात उन्होंने बनाया था। देखिए, अब कुछ ऐसे थे, इस पे कुछ नियम कानून लगाए गए थे, बनाए गए थे कि झंडा किस होना चाहिए और झंडे में क्या रूप देना चाहिए। और इसमें ये भी कहा गया था कि पॉलिस्टर का नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में द फ्लैग कोड ऑफ 2002 के जो थे अमेंडमेंट यानी कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता, उसमें सुधार किया गया। और अभी इस टाइम आप देख सकते हैं कि नेशनल फ्लैग अब पॉलिस्टर का भी बन सकता है, अभी लागू कर दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार पहले नहीं था, तो इसको लेकर के विरोधी पार्टी बहसबाजी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, राजनीति में हम लोग को नहीं जाना है। यहाँ देखिए, कॉटन, पॉलिस्टर, ऊल और सिल्क, कॉटन, पॉलिस्टर, ऊल और सिल्क, कॉटन, पॉलिस्टर, ऊल और सिल्क, खादी इत्यादि के बने होने चाहिए। इत्यादि की नहीं दोस्तों, सॉरी, कॉटन, पॉलिस्टर, ऊल, सिल्क, खादी का बना होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहता है कि फ्लैग अब अवेलेबल होगा लो एज RS30 ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पे भी उपलब्ध रहेगा दोस्तों। आप देखिए, अब ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी विवाद खड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, क्लाउज 2.1 में कहा गया है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग इन मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन और इंस्टीट्यूट etc। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा झंडा के लिए। पहले था कि हर जगह झंडा का ध्वजारोहण नहीं किया जाता था, लेकिन अब जिंदा साहब ऐसा कर दिए कि हर जगह फहरा सकते हैं, लेकिन कानून के साथ, नियम के साथ, ठीक है, अच्छा सम्मान के साथ, गरिमा के साथ। यहाँ देखिए दोस्तों, आप जो भी डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन में जो भी देख रहे होंगे दोस्तों, इसको पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, हर घर तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मोदी जी का ऐलान है कि हर घर झंडा होना चाहिए। 20 का हमारे देश के घर में, यानी कि 20 करोड़ से अधिक घर में होना चाहिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत आपका कुछ समस्या उत्पन्न हुआ होगा। अभी बारिश हो रही है दोस्तों, इस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मैनेज कीजिएगा दोस्तों। इस पॉइंट को आप नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।